वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है शू स्टोरेज। पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लैट के शू स्टोरेज के बारे में। आप घर के अंदर भी शू स्टोरेज दे सकते हो या फिर फ्लोर स्पेस में ज़्यादा जगह हो तो बाहर भी दे सकते हो। आपको लिस्ट करनी चाहिए घर के मेंबर के अकॉर्डिंग स्टोरेज कितना चाहिए। फिर बाद में उसके अलावा शू स्टोरेज आपको बैठने के लिए सेपरेट चेयर देनी है या फिर स्टोरेज में बैठने के लिए जगह बनानी है, ये आप आपके डिज़ाइनर को पहले से बताना चाहिए। उसके अलावा न्यूज़पेपर, कीज़, फेस्टिवल का सामान रखना है वो भी बताना चाहिए, जैसे कि सेंटेड कैंडल्स हो गए, दियाज, डोर मैट हो गए, नॉर्मली मैट हो गए या फिर हैंगिंग तोरण, स्टैंड, प्लास्टिक फ्लावर जैसे आइटम्स डेली वेयर में नहीं आते, उसका स्टोरेज भी अलग रखने के लिए जगह देनी पड़ती है, वो आप पहले से ही लिस्ट डाउन कीजिए। न्यू फ्लैट में लॉबी दी जाती है जो लेटेस्ट ट्रेंड में है, जो बाहर के लोग आकर बैठ सकते हैं या फिर अपना शूज़ या फिर अपना स्टोरेज वहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि हो गया डिलीवरी बॉय हो गया या फिर वॉचमैन हो गया, जिससे हम घर के अंदर आने का कोई प्रोविज़न नहीं होता या फिर उसका कोई काम नहीं होता, तो उसे हम लॉबी में बिठा सकते हैं। स्टोरेज में घर का इन्वर्टर, वैक्यूम क्लीनर, क्लीनिंग आइटम्स का प्रोविज़न हम स्टोरेज के एक सेक्शन में दे सकते हैं। पहले तो हमें डिज़ाइन करने से पहले हमें कंसिडर करना पॉइंट ज़रूरी है, वो है कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, जिसमें आता है वीडियो कॉलिंग, डोरबेल और सीसीटीवी कैमरा। सीलिंग को हम पीओपी या फिर वुडन स्ट्रिप का कर सकते हैं, जो मेंटेनेंस फ्री होता है, जो कंपनी के लोग आकर फिटिंग कर जाते हैं, वो मेंटेनेंस फ्री होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनडायरेक्ट लाइटिंग हमें कहाँ पर देनी है, ये पहले हमें ये डिसाइड करना होता है। जहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं या फिर वॉल ट्रीटमेंट होती है, वहाँ पर हम इनडायरेक्ट लाइटिंग दे सकते हैं। आउटर साइड स्टोरेज के बारे में पॉइंट कंसिडर करना है तो फिर मेन डोर का डिज़ाइन और साइड पैनल भी कंसिडर करना चाहिए, जो आप अपने डिज़ाइनर से बात करके डिज़ाइन फाइनल कर सकते हैं। उसमें हम जाली कटिंग भी दे सकते हैं, जो एमडीएफ या फिर स्टील में होता है। आप अपने चॉइस के हिसाब से या फिर बजट के हिसाब से उसमें डेकोरेट कर सकते हैं। मटेरियल आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लैमिनेट्स, जो अभी 90 डिग्री में भी फोल्ड होता है, उसमें एजेस नहीं दिखते, और ये आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर एमडीएफ विथ ड्यूको पेंट भी कर सकते हैं, पर ये कॉस्टली जाता है। आप अपने बजट के अनुसार ये सब दे सकते हैं। शू स्टोरेज के ऊपर हमें ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जो क्लीन करने में भी आसानी होती है। और स्टोरेज में की, पेन, निकनैक रखने के लिए कम हाइट का ड्रॉवर दे सकते हैं। शूज़ रखने के लिए रेडीमेड या फिर स्टील की जाली आती है, वो फिट कर सकते हैं, या फिर प्लाईवुड विथ लैमिनेट फिनिश इंक्लाइंड शेल्फ दे सकते हैं। नेचुरल वेंटिलेशन के लिए, अगर स्मेलिंग नहीं चाहिए शू स्टोरेज के लिए, मेंटेनेंस फ्री चाहिए, तो फिर हमें वेंटिलेशन का प्रोविज़न करना चाहिए, जो हमें बैक और बॉटम शेल्फ में ग्रूव देकर कर सकते हैं, ना कि हमें फ्रंट में जाली कटिंग देकर हमें
ग्रूव नहीं देना चाहिए, वो दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता। ग्रीनरी ऐड करने के लिए हमें आर्टिफिशियल ग्रीन वॉल या फिर फ्लोर दे सकते हैं। ब्यूटी ऐड करने के लिए स्मॉल प्लांटर विथ लाइट दे सकते हैं। डेकोरेट करने के लिए ब्राउन मिरर, वॉल टाइल्स, सिटिंग एरिया, हाई हाइट के कुशनिंग दे सकते हैं या फिर वुडन स्ट्रिप विथ इनडायरेक्ट लाइटिंग भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा जगह हो तो हम कंसोल टेबल विथ चेयर बैठने के लिए दे सकते हैं। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।